अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार ज्वाइन करें। येस यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है और ये हर थर्सडे को रात को 9 बजे इंडिया टाइम होता है। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अप्रैल 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि अप्रैल मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज होंगी, आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली अप्रैल मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप अप्रैल मंथ की एनर्जीज को बेहतर कर सकते हैं, अप्रैल मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी अप्रैल 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। स्पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि अप्रैल 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है स्टार रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या अप्रैल स्टार्टिंग में किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा मायूस, थोड़ा सा नेगेटिव आप होते हुए दिख रहे हैं। और रीज़न सब पाइसेस के लिए डिफर करेंगे, लेकिन स्टार रिवर्स का कार्ड कहता है हो सकता है किसी चीज़ को लेकर आपको कोई उम्मीद थी। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि ये हो गया तो फिर हमारा ये काम बन जाएगा। और ये भी कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। जब तक वो उम्मीद रहती है तो हमारा मन शांत रहता है, और जैसे ही उम्मीद खोती है हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। हंटर का कार्ड कहता है हो सकता है आप ताक लगाए बैठे थे कि कब आपका ये काम बनेगा, और कहीं इसी काम को लेकर या फिर अदरवाइज भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, बहुत एक स्ट्रॉन्ग चाह रहती हुई दिख रही है। अब देखिए, फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, ये चाह, ये डिज़ायर सबके लिए डिफ़र करेगी, लेकिन ओवरऑल के लिए ये चाह कहीं आपको ओवर पावर करती हुई दिख रही है। जैसे होता है ना कि जुनून सा हो जाता है, फितूर सा हो जाता है, और वो चाह, वो डिज़ायर इतना हम पे हावी हो जाती है कि हमारा किसी चीज़ पे मन नहीं लगता है, हम किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ऐसी भी एनर्जी रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं बोर्डम की बात करता है, लो एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करता है, कहीं इमोशनली लो फील करने की बात करता है। और डेविल रिवर्स का कार्ड कहीं बहुत ऑब्सेसिव एनर्जीज होने की बात करता है। अब जाहिर सी बात है पाइसेस, हो सकता है कि आप परेशान हो रहे हो ये सब सुन के, बट देखिए जो भी आप महसूस कर रहे हैं उसके लिए कहीं आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जो हम किसी भी सिचुएशन में फील कर रहे होते हैं वो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि हम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को लेकर बहुत ऑब्सेसिव होते हैं, बहुत एक अटैचमेंट वाली हमारी एनर्जीज होती है, हमें लगता है बस ये हमारा काम हो जाए, बस ऐसा हो जाए, और हम बहुत रिजल्ट पे फोकस करते रहते हैं, तो फिर हम परेशान ही होते हैं। यहाँ पे स्पॉइल का कार्ड कहता है ऐसा करके आप चीज़ों को या तो स्पॉइल कर रहे हैं या फिर आपको मन ही मन ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें खराब हो चुकी हैं और उनको ठीक करना बहुत मुश्किल है, और इसलिए भी हो सकता है कि कुछ पाइसेस परेशान हो रहे हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है बहुत कॉन्फिडेंटली वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं लेकर जा पा रहे हैं। अगेन रीज़न सब पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेंगे, लेकिन बहुत सारे चांसेस हैं पाइसेस आप दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, आप दोनों के व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, और कहीं इसी वजह से वो अगेन मैं कहूँगी कॉन्फिडेंटली आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। यहाँ पर एम्परर रिवर्स का कार्ड कहता है इन द प्रोसेस या तो वो थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, या फिर उनको आपकी एनर्जीज थोड़ी कंट्रोलिंग, थोड़ी डोमिनेटिंग लग रही हैं। जो भी हो, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी वो चाहते हुए दिख रहे हैं, सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन देखिए घोस्ट का कार्ड कहता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो कहीं भाग जाएं, सब कुछ छोड़ दें और भाग जाएं। मतलब वो बहुत कॉन्फिडेंटली, असर्टिवली, एग्रेसिवली आगे बढ़ के चीज़ों को कंट्रोल करके ठीक तो करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, या फिर अंदर से नहीं करना चाह रहे हैं, और मन ही मन कहीं परेशान हो रहे हैं, मन ही मन कहीं सफ़र भी कर रहे हैं। इन द मैनर ऑफ नॉट स्पीकिंग का कार्ड कहता है बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, नहीं कह पा रहे हैं। एंड यहाँ पर
सन ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एंड अप्रैल में वो भी काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं और कहीं चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं, अपने ही ख्वाबों की दुनिया में खोते हुए दिख रहे हैं। सोच तो बहुत रहे हैं, ख्वाब तो बहुत देख रहे हैं, लेकिन कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स लेना भी चाह रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। अब देखते हैं कि अप्रैल मंथ में क्या होगा। तो यहाँ पे फियर का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक फियर, इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं। एंड सरफेस लेवल के लिए मिजान का कार्ड कहता है थोड़े से जजमेंटल क्रिटिकल हो रहे हैं और कहीं कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। अब देखिए ये चीज़ें भी सबके लिए डिफ़र करेंगी। ओवरऑल हो सकता है आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लगे कि जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं उनको एंड करके आगे बढ़ें। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना चाह रहे हैं, लेकिन मन ही मन एक फियर, एक डर, एक इनसिक्योरिटी आप दोनों में से किसी एक को परेशान कर रही है। मिड अप्रैल के लिए यहाँ पे रिलीज एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि फाइनली आप लोग वो एक करेज जुटा पा रहे हैं और जो भी चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं डीपर लेवल के लिए कहीं उनको रिलीज़ करना चाह रहे हैं, लेट गो करना चाह रहे हैं। बहुत एफर्ट लग रहा है, बहुत करेज, बहुत हिम्मत की ज़रूरत है और वो हिम्मत जुटा रहे हैं। जो भी अड़चने हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, कहीं हेड ऑन उनको फेस कर रहे हैं, कहीं घबरा नहीं रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं, लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं। आप लोग पूरी शिद्दत के साथ जो भी एफर्ट रिक्वायर्ड है वो लेते हुए दिख रहे हैं और इसका एक पॉजिटिव आउटकम आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे यू आर लकी एंड 2 ऑफ कप्स के कार्ड कहते हैं जो भी इश्यूज, मसले हैं एंड अप्रैल तक वो रिजॉल्व हो सकते हैं, वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। और आप दोनों की जो भी एनर्जीज़ हों कहीं एक बहुत प्यार मोहब्बत एक दूसरे के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है अगर इश्यूज़ मसले थे, और अगर इश्यूज़ मसले नहीं थे तो भी आप लोग और ज़्यादा नज़दीक आते हुए दिख रहे हैं। एक इंटीमेसी होती हुई दिख रही है, कुछ के लिए फिजिकल हो सकती है, कुछ के लिए इमोशनल, कुछ के लिए मेंटल लेवल पे इंटीमेसी हो सकती है और कहीं कुछ के लिए लिटरली ये भी हो सकता है कि शादी, मैरिज, एंगेजमेंट या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्लान करते हुए दिख रहे हैं, हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। तो ये था वाइसेस आप लोगों के लिए अप्रैल 2026 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।